आज हम टाइप 2 करेंगे जिसमें क्या होता है हमारे पास मैन इनटू डेज। किसके इक्वल होता है ये? टोटल वर्क के इक्वल होता है। ठीक है, टोटल वर्क क्या होता है वो हर केस में क्या होता है? सेम होता है। मतलब ईच केस में क्या हो गया? वो सेम हो गया, जिसे हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। ईच केस में क्या होता है? सेम, जिसे हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेंगे। जैसे हम क्या है, 6 मैन है। 6 हमारे पास क्या है? मैन है। वो किसी काम को 5 डेज में करेंगे। ठीक है, और इसी काम को 10 वुमेन 8 डेज में करेगी। मतलब जो 6 मैन है वो उसी काम को 5 डेज में करेंगे, और जो 10 वुमेन है वो उसी काम को किस में करेगी? 8 डेज में करेगी। तो 6 मैन इंटू 5 इक्वल टू 10 वुमेन इंटू 10। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हमने कैसे की? इस कॉन्सेप्ट से की। ठीक है, जैसे कि मैन इंटू डेज था, ऐसे ही हमने ये कर दिया। ये हो गया ऐसे एक एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है 5 मैन कैन डू अ पीस वर्क इन 6 days while 10 women can do it in 5 days. In how many days can 5 women and 3 men do it? 5 पुरुष एक काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं उसी काम को 5 दिनों में कर सकती हैं। 5 महिलाएं और 3 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो अब इसमें हमारे पास क्या दे दिया? 5 मैन और 6 days, यानी कि 5 मैन इंटू 6 days इक्वल टू 10 वुमेन इंटू 5 days 5 days। ठीक है, अब इसको कट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया? मैन बाय वुमेन कितनी आ गई? 5/3। ये हमारे पास क्या आ गई? यहाँ से ये कैंसिल हो गया और यहाँ से ये कैंसिल कर देंगे। ये हो गया 3 और 2। ये हमारे पास क्या आ गई? मैन और वुमेन की क्या हो गई? एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अब 1 मैन वर्क इक्वल टू 5 यूनिट या फिर डे। 1 वुमेन वर्क इक्वल टू 3 यूनिट या फिर डे। हैंस टोटल वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? 5m इंटू 6। ये कैसे आया? जो हमारे पास टोटल वर्क होता है वो हमारे पास क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा था कि 5 वुमेन एंड 3 मैन, तो इक्वल टू में 3 मैन एंड 5 वुमेन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? या तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करवा देंगे या फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करवा देंगे। तो हमने क्या किया? इसकी मल्टीप्लाई कर ली यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हो गया 5 इंटू मैन कितना था? 5 था, इंटू यहाँ पे हो गया 6। ये कितना आ गया? 150 यूनिट। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? रिक्वायर टाइम फॉर 5 वुमेन प्लस 3 मैन। ये क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन डेज इक्वल टू टोटल वर्क हमारे पास कितना आ गया? 150 आ गया, और डेज हमारे पास 5 इंटू 3। मैन कितना था? प्लस 3 इंटू 5। ये कैसे आया? हमारे पास क्या था? 5 वुमेन प्लस 3 क्या था? मैन। ये था। ठीक है, जिसमें से हमारे पास मैन हमारे पास क्या था? 5 था, और वुमेन कितनी थी? 3 थी। इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी। अब इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया? 150 अपॉन 30। ठीक है, तो कितने आ गया? 5 डेज। ये हो गया हमारे पास
आंसर जो पूछा गया था कि 5 महिलाएं और 3 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो कितने दिन में करेंगे, 5 डेज में कंप्लीट करेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है 24 मैन कैन डू अ वर्क इन 18 days, then in how many days 10 men and 9 women together complete the same work if efficiency of 2 men is equal to the efficiency of 3 women। यदि 24 पुरुष किसी काम को 18 दिनों में काम कर सकते हैं तो कितने दिनों में 10 पुरुष और 9 महिलाएं मिलकर इस काम को पूरा करेंगे यदि 2 पुरुषों की क्षमता 3 महिलाओं की क्षमता के बराबर है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 24 मैन दे दिया और इंटू 10 डेज दे दिया। 24 मैन इंटू 10 18 इक्वल टू, अब यहाँ पे दे दिया 10 मैन एंड 9 वुमेन, 10 मैन प्लस 9 वुमेन, कितने दिनों में 10 पुरुष और 9 महिलाएं मिलकर, लिख दिया, इस काम को पूरा करेंगे। तो इस काम को पूरा करेंगे हमने मान लिया x, कर लिया लेट, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इफ़ एफिशिएंसी ऑफ 2 मैन इज़ इक्वल टू द एफिशिएंसी ऑफ 3 वुमेन, तो 2 मैन किसके इक्वल है, 3 वुमेन के हैं। तो मैन अपॉन वुमेन कितनी आ गई, 3/2। ये हमारे पास एफिशिएंसी निकल गई मैन और वुमेन की, ठीक है। अब ये इक्वेशन थी हमारे पास, इसको हम फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। अब इसमें हम ये वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो 24 इंटू मैन कितना था 3 इंटू 18 इक्वल टू 10 इंटू मैन था 3 प्लस 9 इंटू वुमेन हमारे पास 2, मल्टीप्लाई कर देंगे 72 18 एंड इसका करेंगे 48 प्लस यहाँ पे कितना था x, इंटू में x था, इंटू में x हो गया, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करने पर हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 27। ये निकल गई हमारे पास कि महिलाओं की क्षमता के बराबर है जो हमने निकालनी थी, ये हो। अब नेक्स्ट एग्जांपल है इफ़ 3 मैन और 6 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क in 16 days, in how many days can 12 men and 8 women do the same piece of work। यदि 3 पुरुष या 6 महिलाएं एक काम को 16 दिनों में कर सकते हैं तो 12 पुरुष तथा 8 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। अब इसमें हमारे पास क्या दे दिया, 3 मैन और 6 वुमेन, यानी कि यदि 3 पुरुष या 6 महिलाएं, 3 मैन इंटू आ गया यहाँ पे एक काम को 16 दिनों में, मतलब अब इसमें क्या दे रखा है कि 3 पुरुष और 6 महिलाएं दोनों ही इस काम को 16 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 मैन इंटू 16 इक्वल टू 6 वुमेन इंटू 16। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी, मैन इंटू वुमेन आ गया 2/1, ये हो गई एफिशिएंसी ऑफ मैन अपॉन एफिशिएंसी ऑफ वुमेन, ठीक है। अब टोटल वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू मैन की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 2 इंटू 16 जो हो गया 96 यूनिट। अब हमारे पास क्या दे दिया कि 12 पुरुष तथा 8 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, 1 डे वर्क ऑफ 12 मैन प्लस 8 वुमेन, 12 इंटू मैन कितना था 2 प्लस 8 वुमेन कितना था 1, ये हो गया 32 यूनिट, ठीक है। अब हम करेंगे टोटल टाइम टेकन बाय 12 मैन प्लस 8 वुमेन, कितना आ जाएगा हमारे पास 96 अपॉन 32, कैंसिल करने पर आएगा 3 डेज, ये हो गया आंसर। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है ए पर्टिकुलर जॉब कैन बी completed by a team of 10 men in 12 days. The same job can be completed by a team of 10 women in 6 days. How many days are needed to complete the job if the two team work together?
इसमें बोला गया है कि 10 पुरुषों की एक टीम एक कार्य को 12 दिनों में कर सकती है। उसी काम को 10 महिलाएं की टीम 6 दिनों में कर सकती है। यदि दोनों टीमें एक साथ एक काम करती है तो कितने दिनों में काम खत्म होगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, 10 मैन इंटू 12 डेज, 12 डेज इक्वल टू 10 वुमेन इंटू 6 डेज, 6 डेज आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 मैन इक्वल टू 1 वुमेन आ गया। अब 1 मैन वर्क इक्वल टू 1 यूनिट डे, 1 वुमेन वर्क इक्वल टू 2 यूनिट डे। ठीक है, अब हम क्या निकाल लेंगे, टोटल वर्क 10 मैन इंटू 12 डेज। ठीक है, इसका अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, 10 इंटू 1 इंटू 12 इंटू 10 इंटू 1 इंटू 12 इक्वल टू यहाँ पे आ गया 120 यूनिट आ गया। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, टाइम रिक्वायर इक्वल टू 10 मैन प्लस 10 वुमेन, जो होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, ये कितना था, 120 था। अब 10 मैन प्लस 10 वुमेन, 120 अपॉन 10 इंटू मैन कितना था, 1 प्लस 10 वुमेन कितनी थी, 2। ये हो गया 120 अपॉन 30, इसको कट करने पर कितना आ गया, 4 डेज। ये हो गया हमारे पास आंसर।